अक्सर हमारी लाइफ में, हमारे इस जीवन में जब हम अपनी इस टेम्परेरी हैप्पीनेस को जब एक्सपीरियंस करने लगते हैं, जब हमें समझने में आता है कि यार ये टेम्परेरी जो ये मटेरियल हैप्पीनेस है, जो हमें बाहर से जो आनंद मिलता है, ये बहुत लिमिटेड है। चाहे वो गर्लफ्रेंड से आता हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड से आता हो, चाहे वो हस्बैंड से आ रहा हो, चाहे वो फैमिली से आ रहा है, वहां पर आप कुछ करते हैं, वहां पर एक लिमिटेड हैप्पीनेस होता है। वहां पर कुछ भी अगर आनंद है, वो सब एक टेम्परेरी है। वो जो आनंद है वो एक लिमिटेड लिमिटेड समय के लिए है। तो कई बार हमारे मन में आता है कि वास्तविक वास्तविक जो आनंद है वो कहाँ है? क्या वो तरीका है जिससे हम जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमारे संत ऋषि महात्मा लोग पहुंचे, यानी कि हम अपने भीतर के आनंद की वो उच्चतम अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं जहां पर हम सत्य चित्त आनंद को प्राप्ति करें, जहां पर हम आकर के अब हमें एक्सपीरियंस हो कि जो हम ये कर रहे हैं, जो अब हमारे अंदर है, वो एक टेम्परेरी सुख नहीं, जो कल था आज फिर हम दुखी हो गए हैं, फिर हमारे मन चिंता में पड़ गया है। क्या वो तरीका है जिससे हम रियल हैप्पीनेस, जो वास्तविक आनंद है, उसको अपनी लाइफ में पा सकते हैं? तो मित्रों, क्या वो तरीका है जिससे हम इस चीज को पा सकते हैं? वही जानने के लिए हम एक छोटी सी बात मैं आपको शेयर करूंगा, जिसके थ्रू आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर दो यार। अपना प्यार इस चैनल को जरूर दो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, जिससे ये सीख उन सभी लोगों तक पहुंच जाए। तो मित्रों, जीवन में वास्तविक आनंद क्या है, वो कैसे मिल सकता है? जीवन का सबसे बड़ा जो वास्तविक आनंद है वो तब है जब आप सेवा भाव में आते हैं। जी हाँ, सेवा भाव, यानी कि जब आप निस्वार्थ सेवा करने लगते हैं, वो कार्य, वो सेवा, वो कर्म करने लगते हैं जिससे आपकी कोई विशेष उससे लगाव नहीं होता, आपका कोई भी आशा उस काम के बदले में नहीं होती, लेकिन आप लोगों के लिए वो काम करते हैं, आप समाज के लिए वो काम करते हैं, आप अन्य जो जीव जंतु हैं उनके लिए वो काम करते हैं। आप निस्वार्थ भाव से जब वो काम करने लगते हैं, तब जाकर के आपको वो आनंद, वो भीतर आनंद की प्राप्ति होती है। जब आपको जीवन का सब कुछ भी मिल जाता है, और मिले या ना मिले, लेकिन आप अंदर से एक डीप सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस में चले जाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण नगर भ्रमण पे जा रहे होते हैं। जब वो नगर भ्रमण करने जाते हैं तो वहां पर अर्जुन देखता है कि यहाँ पे एक भिखारी है और वो बड़ा रो रहा है, परेशान हो रहा है। वो कह रहा है ये समस्या है, खाना नहीं है, तकलीफ है। और जब इतना रोते धोते उस गरीब इंसान को अर्जुन ने देखा तो उसको करुणा आ गई। जब उसको दया उस इंसान पर आई तो उसने कहा कि अरे सुन, जो तेरी तकलीफ है वो तकलीफ ये है कि तेरे पास खाने के लिए नहीं है, घर में दिक्कतें हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो एक काम कर। तो अर्जुन ने अपने पास से एक बहुत दिव्य मणि निकाली, एक मणि निकाली और वो मणि उसको दे दी। और जैसे ही उसको दिया, उसको बोला कि ये बहुत बेशकीमती है, जब तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे या इसको बेचोगे तो बहुत धनराशि तुम्हें प्राप्त होगी और तुम बहुत पैसे वाले बन जाओगे। तो जैसे उसने देखा, वो भिखारी एकदम खुश हो गया, उछल उछल के खुश हो गया, नाचने लगा, अरे अब तो मैं अमीर हो गया, अब तो मैं सारी गरीबी मिट गई। लेकिन जैसे ही वो दूर जाता है, वो ऐसे ऐसे उछाल रहा होता है, बहुत खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर गिर जाता है। वो गिर जाता है और वो जो मणि थी वो उससे पास से गिर जाती है। लेकिन जैसे ही वो पास गिरती है तो उसको लगता है कि यार ये मणि तो गड़बड़ हो जाएगी, ये अगर कहीं गिर आ गई तो तकलीफ होगी। तो वो बड़े संभालने के साथ उसको संभाल करके अपने घर लाता है और वो कहता है कि यार अगर ये मणि कहीं इधर उधर हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। वो जाता है अपने एक घड़े में, अपनी जो झोपड़ी थी उसमें एक घड़ा था, उस घड़े में से जो बिल्कुल पुराना, बिल्कुल नया एक घड़ा था, उसके अंदर जाकर के वो छुपा देता। लेकिन वहां पर और भी घड़े थे। अब उसकी बीवी आती है, अब उसकी पत्नी देखती है कि चलो यार, पुराने घड़े से तो मैं पानी लाती थी, आज ये एक नया घड़ा रखा है, चलो इससे ही पानी ले आती हूँ। तो वो लेती है और वो उस घड़े से पानी लेने नदी, वहाँ नहर में जाती है। और जब वो जाती है तो वो जैसी उसको करती है तो उसमें जो मणि थी वो पानी में चले जाती है। अब वो पानी में जाते ही
वो उसकी मणि जो थी वो उसमें समाहित हो जाती। वो आता है, वो गरीब देखता है कि यार इसमें मणि थी, वो अपनी बीवी से पूछता है, वो तो कहती है कि मैं पानी ले आई। अब पानी ले आई तो मणि गई। वो फिर रोए धोए परेशान, फिर बाहर बैठा, फिर दुखी। फिर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अगले दिन फिर उस रास्ते से गए, और जब गए तो उन्होंने फिर उसी इंसान को, अर्जुन ने देखा, यार एक मिनट इधर इधर इधर, तू तो वही था ना रे जिसको कल मैं मणि दे करके गया, तो आज क्यों रो रहा है तू, आज क्यों दुखी है, अब क्यों रो रहा है, क्या हुआ, अब क्यों तू तकलीफ में है भाई, अब ऐसा क्या हुआ। तो उसने कहा जी ऐसी ऐसी बात थी, वो मणि थी वो इसमें रखी थी, बीवी गई और उसको वो कर। अब जब इसने सुना तो अर्जुन ने कहा आप क्या करें, अरे रे रे, ये तो बड़ा मसला हो गया। तब अर्जुन ने कहा अच्छा चल परेशान मत हो, एक काम कर, तू परेशान मत हो, ये ले। अर्जुन ने अपने पास से एक पोटली निकाली जो कि पूरे सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली थी। अर्जुन ने उसको उस भिखारी को दिया। उन्होंने कहा पकड़ इसको और इससे संभाल के ले जाना, इसको कुछ इधर उधर करा तो फिर देख जा। अब जैसी वो दिया वो फिर से खुश, अरे भाई मैं फिर से अमीर हो गया, ये होगा वो होगा, अब तो गरीबी के दिन गए, अब तो मैं राजा की तरह रहूंगा, अब तो मेरे पास इतना धन दौलत हो गई, अब तो मैं आराम से जिंदगी जी सकता हूँ, अब तो मैं अच्छी अच्छी चीजें खा सकता हूँ, पहन सकता हूँ। तो वो बेचारा खुश हो गया, भाई गरीब आदमी था। तो फिर जैसे ही खुश हुआ फिर आगे चला रास्ते में खुश खुश खुश, लेकिन उसकी पोटली पर एक चोर की नजर पड़ गई, और वो चोर आया और उस चोर ने उसके पास से छीन करके ले गया। और जब वो छीन करके ले गया तो बेचारा वो कमजोर, वो क्या करता उस चोर का, तो चोर वहां से उसको पोटली लेकर भाग गया। अब वो गया तब फिर वो दुखी सर पकड़े, अरे भैया ये भी चोरी हो गया, अब क्या करूं, हाय। तो फिर अगले दिन जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों वहां से गए, तब अर्जुन ने कहा अरे भाई आज क्या हुआ, आज क्यों रो रहा है, अब तो तेरे को वो पोटली भी दे दी, इतना सोना था उसमें, अगर अब तू बेचेगा तू तो इतना करोड़पति आदमी हो गया, अब क्यों रो रहा है। फिर उसने कहा भाई तकलीफ ये है कि ये जो पोटली थी ना यार, ये ऐसे ऐसा हो गया, मैं जा रहा था, एक जो डाकू था उसकी नजर पड़ गई, उसने मेरे से तो अर्जुन ने कहा भाई अब क्या करें। अर्जुन ने कहा तूने सारी वो चीज कर ली, तेरे को सब कुछ दे दे, तो फिर वाह करके वहीं पे। तो फिर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। तो अर्जुन ने कहा तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा रुक। कृष्ण ने अपने पास से 50 पैसे, उस समय जो धेला होता था, जो पैसा था, वो निकाला और उस भिखारी को दे दिया। और जब वो दिया तो वो देखे अरे भाई ये क्या है, तो वो कहे अबे इसका क्या होगा भाई, अब इसका क्या मिलेगा इसका। तो बेचारा उसने कहा इसका क्या होगा क्या होगा, और वो चला। और जब चला उसने कहा यार इतने में क्या होगा। लेकिन अर्जुन समझ गया था, अर्जुन ने सोचा कि यार अगर कृष्ण ने दिया है और उसको ये दिया है, इतने में क्या ही होगा, ये तो कृष्ण को भी पता होगा, लेकिन कुछ तो बात है। तो अर्जुन उसके पीछे पीछे गया देखने के लिए कि क्या होता है। वो ले जाता है, वो भिखारी देखता है यार अब इसका 50 पैसे का मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा, इसका क्या नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो जा रहा था ऐसी उदास होकर के, हताश होकर के जब जा रहा था, तो उसने देखा कि एक मछुआरे ने एक मछली पकड़ रखी, और वो मछली को जब उसने देखा और वो तड़प रही थी, ऐसे फड़फड़ा रही थी, तो अर्जुन को उस पर दया आ गई। और जब दया आई तो अर्जुन को नहीं, उस भिखारी को उस मछली पर दया आई कि यार अब इस 50 पैसे से और क्या ही होगा, एक काम करता हूँ कि इस मछली की जान बचा देता हूँ, चलो क्या होगा, इससे कुछ तो आएगा नहीं, तो एक काम करता हूँ, ये जो मछली बेचारी तरस रही है, जो तड़प रही है, इसकी चलो मैं सहायता कर देता हूँ। तो अर्जुन, वो भिखारी उस मछुआरे को पैसे देता है और वो 50 पैसे की वो मछली लाता है, और पास के ही तालाब में जाके जैसे ही उस मछली को छोड़ता है तो तुरंत वो फड़फड़ा रही थी, जैसे ही वो पानी में गई तो उसने एकदम से उगला, और जैसे ही जो कुछ बाहर उगला उसमें उसने देखा कि जैसी सूर्य की रोशनी पड़ी तो मणि जो थी वो चमक गई, और जैसी चमकी उसने कहा यार, जैसे उसने उठाया और उसने देखा ये तो वही मणि है जो मेरे को अर्जुन ने दी थी। और वो जैसी उसको देखे, उसने बार बार देखा, वो झूमने लगा, नाचने लगा, वो खुशी से पागल हो गया और चिल्लाए, जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गई मिल गई मिल गई भाई, मिल गई मिल गई, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया करके। अब जब ऐसा हुआ, इतने में वहीं पर ही एक वो चोर खड़ा था जो उसी गरीब के जो सोने की पोटली थी वो लेकर के भागा था। अब जैसी उसने देखा
तो अब वो चिल्लाए जोर जोर से, मिल गया मिल गया। तो वो चोर चुपचाप से उसके पास आया भिखारी के, और उसने कहा भाई देख, तुझे ये पोटली चाहिए, तू ले जा, लेकिन तू चुप कर जा, तू चिल्लाएगा लोग मेरे को पकड़ लेंगे और मुझे सजा हो जाएगी, तू ये अपनी पोटली पकड़। और उसकी पोटली भी वापस आ गई। और जब वो पोटली आई तो वो और खुश और आनंद में हो गया। और जब इतना सब कुछ, ये सारी जो चीज चल रही थी, ये पीछे से जब अर्जुन देख रहा था तो अर्जुन को लगा कि यार ये क्या था। वो कृष्ण के पास आए और कृष्ण से उन्होंने प्रश्न किया कि मैंने उसको देखा, तो ये क्या था, ये कैसे क्या था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन जब तुमने उसको पैसे दिए, जब तुमने उसको मणि दी, तो उसने अपने फायदे के बारे में सोचा, उसने अपने लाभ के बारे में सोचा, इसीलिए जो उसके पास था वो भी चला गया। लेकिन जब वो 50 पैसे जो उसके काम के ही नहीं थे, लेकिन जब वो उस 50 पैसे से भी उसने किसी दूसरे जीव की, जो तकलीफ में था, जो परेशानी में था, उस जीव की निस्वार्थ भाव से सेवा करने का सोचा, तो जो उसका जा चुका था, जो उसका खो चुका था, वो भी उसके पास लौट के आ गया। तो मित्रों, यहीं से हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी सीख होती है कि वास्तविक आनंद जो है वो हमारा सेवा में है। जब हम सेवा भाव से जब कोई चीज करते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने लोगों की सहायता करने लगते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, जब हम वो करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि उसके बदले में हमने कुछ लिया नहीं, लेकिन जब उसको आनंद मिलता है, जब वो सेटिस्फाई होता है, जब उसकी वो तकलीफ दर्द दूर होता है, तो वो खुश होता है। उसके बाद हमें हमारे भीतर से, हमारे हृदय से एक अलग आनंद की प्राप्ति होती है, एक अलग आनंद का अनुभव होता है, और जिसे ही हमारे शास्त्रों में वास्तविक आनंद बताया है, जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगते हैं। तो इसीलिए आप भी जिस भी रूप से, जितनी भी लोगों की सहायता कर सकते हैं, निस्वार्थ भाव से, बदले में कोई एक्सपेक्टेशंस ना रख के उनकी सहायता कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। आपको अपने जीवन में एक रियल हैप्पीनेस, जो एक अंदर से डीप सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस है, उसकी फील ज़रूर आएगा, वो अनुभव आपको ज़रूर होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी सुझाव है वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।